हेलो गाइस, सो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने है ना एक पोस्ट डाला था, एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आस्क मी एनीथिंग। तो इसमें है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे जो आप सबने मेरे को है ना कमेंट किया कि हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो फाइनली आज मैं उसको रिप्लाई करूंगा। जो भी है सबको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये वीडियो आई नो कि थोड़ी लेट बन रही है, पोस्ट मैंने बहुत पहले डाल दिया था। एक्चुअली मैंने रीजन है ना फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि 100/100 वाली में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम इशू हो रहा था, इस कारण है ना थोड़ी वीडियो ये लेट आ रही है। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा फनी भी है कुछ, तो मेरे को अच्छे भी लगे, ठीक है। सो सारे स्टार्ट करते हैं, जितने हो सकते हैं उतने मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट अपने पास में आता है, वुड यू लाइक साउथ इंडियन फूड। सो यस, मेरे को साउथ इंडियन फूड अच्छा लगता है, एंड स्पेशली इडली हमें बहुत अच्छा लगता है। हाउ टू एडजस्ट CA फाउंडेशन एंड कॉलेज टुगेदर। ओके, मतलब क्वेश्चन ये है कि CA फाउंडेशन की स्टडी एंड कॉलेज जो स्टडी होती है उसको हम दोनों को कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो इसका देखो सीधी सी बात ये है कि यदि आपके पास कॉलेज ज्यादा अच्छी ले रखी है आपने, यदि कॉलेज की स्टडी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है ना, तो फिर आपको दोनों का ना इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, दोनों के अंदर आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और यदि आप कॉलेज एक नॉर्मल कोर्स कर रहे हो, वहां से आपकी कोई भी पास कोर्स कर रहे हो, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपके है ना जो कॉलेज एग्जाम से ना 1 वीक या 2 वीक पहले तक आपको है ना CA फाउंडेशन की स्टडी के अंदर रेगुलर रहना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपके पास कॉलेज के एग्जाम्स आए, तब जाकर आप कॉलेज के जो एग्जाम्स हैं उन पर ज्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक साथ चीजें ना करना है ना थोड़ा सा ना मैनेज नहीं हो पाएगी। और इसके कारण आपको है ना कॉलेज स्टडी हो जाएगी पॉसिबल, बट कहाँ ना कहाँ इसका जो इम्पैक्ट है ना वो CA फाउंडेशन के रिजल्ट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप CA नहीं करते तो उसके अलावा क्या करना चाहते। ओके, सो यदि मैं CA नहीं करता तो फिर मैं क्या करता। तो मेरा है ना 11th-12th में प्लान था कि मैं आई वांट टू बिकम ए ऑक्चुरी फ्रॉम द कोर्स ऑफ ऑक्चुअल साइंस। सो ऑक्चुअल साइंस को कोर्स को जो मैं परस्यू करके ना ऑक्चुरी बनना चाहता था। और एक प्लान और में था कि मैं है ना इंडियन नेवी के अंदर जाना चाहता था, बट हरदम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। सो फाइनली राइट नाउ आई एम डूइंग CA। एनीटिव जिनके जैन अटेम्प्ट का सिलेबस अभी भी 40% ही हुआ है, उसको नवंबर से पहले कैसे कवर करें। ओके, सो अभी जनवरी के अंदर एग्जाम है, राइट। फाउंडेशन का क्वेश्चन लग रहा है। जनवरी के अंदर एग्जाम है CA फाउंडेशन के, तो उसके अंदर अभी तक 40% सिलेबस हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अक्टूबर बच रहा है, तो अक्टूबर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अक्टूबर तक अपना जितना मैक्सिमम सिलेबस हो सकता है उतना कर सकते हैं। 100% सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट के अंदर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 80% सिलेबस कर लो, 70-80% सफिशियंट है। तो अब अक्टूबर के अंदर जितना ज्यादा सिलेबस हो सकता है तब तक सिलेबस करो। अक्टूबर के बाद में कोई भी सिलेबस आपका पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इन द केस ऑफ 10-20% वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी मेजर सब्जेक्ट आपका पेंडिंग नहीं रहना चाहिए अक्टूबर के बाद में भी। उसके बाद में आप है ना नवंबर और दिसंबर है ना अच्छे से है ना रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन स्टार्ट करो, और साथ में ना टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट करो, जिससे कि क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप यूट्यूब पे शॉर्ट व्लॉग बनाया करो, जिससे हमें पता चले कि आप पढ़ने के अलावा क्या क्या काम करते हो। अच्छा, टाइम नहीं रहता है ना ये शॉर्ट व्लॉग वगैरह बनाने का। लिटरली आप ये भी देखे होंगे ये वीडियो भी कितनी लेट आ रही है, तो इसलिए। बाकी हाँ, टाइम मिला तो जरूर शॉर्ट व्लॉग बनाएंगे आपके लिए। बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम हाउ यू रिलैक्स योर माइंड एंड ओवरकम योर स्ट्रेस लेवल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपन एग्जाम टाइम पर, जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उस दिन या उससे एक दिन पहले, हम हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो एग्जाम के कारण नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स को होता है, तो वो हम कैसे है ना ओवरकम करें। तो जैसे कि देखो, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम है ना, उस टाइम पे आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। यदि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी ना, तो क्या होगा कि एग्जाम टाइम पर है ना, लास्ट टाइम पर आप पर बर्डन नहीं आएगा, आप पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। और मान लो किसी ने है ना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ईयर पूरे साल में अच्छे से प्रिपरेशन ही नहीं करी, तो उसके पास में क्या बर्डन आएगा, तो लास्ट टाइम पे आएगा, तो उसका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले स्टेप यही है कि आपको जो भी टाइम मिल रखा है, सफिशिएंट टाइम मिल रखा होगा आपके प्रिपरेशन के लिए, उसके अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर करो, जिससे कि क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा रहेगा, आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड, आप ये कर सकते हो कि जो भी आपको लास्ट टाइम पे करना है ना, लास्ट टाइम इन द सेंस जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन भी हम थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं, ठीक है। उससे एक दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, तो वो आपका प्री प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि है ना आपका एग्जाम है 25 का, तो 24 का जो प्लान है वो 24 की सुबह ही बना रहे हो, ऐसा नहीं। उससे पहले बन जाना चाहिए कि हमको लास्ट डे क्या पढ़ना है और एग्जाम डे पर क्या पढ़ना है। इससे क्या होता है, आपकी पूरी प्लानिंग फिक्स रहती है ना,
ना, तो आप वो हुई चीज है ना पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हाँ मैंने कंफ्यूज है, फिर उस टाइम में जो मना रहे वो पढ़ रहे हैं, इधर का कंटेंट मिला उधर का कंटेंट। तो आपकी ना एक स्ट्रेटेजी ना फिक्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि यदि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है ड्यूरिंग द होल ईयर, तो आपका क्या होगा कि लास्ट टाइम में प्रेशर नहीं होगा, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि यदि आपका ना लास्ट टाइम पर या एक दिन पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या रखना क्या छोड़ना है, कौन सी चीजें नहीं मतलब नहीं पढ़नी, तो वो चीजें यदि आपकी प्री प्लान्ड है तो आप वैसे कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि आपका पूरा डे का शेड्यूल फिक्स है। तो ये कर सकते हो। थर्ड चीज जो मैं पर्सनली करता हूँ, जिस भी दिन मेरा एग्जाम होता है या एक दिन पहले मैं ये क्या करता हूँ, पूरा दिन है ना बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है, क्योंकि वहां पर अपन एक भी मिनट ना वेस्ट नहीं कर सकते। बट फिर भी है ना मैं टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट है ना जो भी मेरे को अच्छा भजन लगता है वो मैं सुनता हूँ, जिससे क्या होता है मेरे माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, या जो भी आपको है ना सॉन्ग अच्छे लगते हैं या भजन अच्छे लगते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो आप है ना 10-15 मिनट निकाल के कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, आपको माइंड को रिलैक्स मिलेगा, तो आपकी जो इफिशियंसी है जो वो इंक्रीज होगी। और 5-10 मिनट निकाल के आप है ना थोड़ा सा ना एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ये मेडिटेशन कर सकते हैं सिर्फ 5-10 मिनट। इससे क्या होता है ना थोड़ा सा ब्रेन को क्या थोड़ा सा है ना रिलैक्स मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। इससे क्या होता है वो पूरे दिन के लिए जो काम करने के लिए ना एक बोलते हैं ना एनर्जी बूस्ट वो मिल जाता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। कोर्स योर डेली डे रूटीन एज ए सी एस्पिरेंट एंड हाउ यू हैंडल योर चैनल एंड अदर थिंग्स इतना हार्ड वर्क कैसे। ओके, डेली डे रूटीन है वो तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि है ना बाकी जो सी स्टूडेंट्स है ना वो देख के है ना मेरे से मोटिवेट हो गए और वो उन्होंने मान लिया ना, तो उनका शायद सी नहीं निकलेगा, इतना गंदा है। तो वो उसको तो रहने दो, ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरीके से चलता हूँ। मैं थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स पर्सन हूँ, तो मेरे जो शेड्यूल्स है ना वो डेली रूटीन वगैरह बहुत अलग है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि हाउ यू हैंडल योर चैनल एंड अदर थिंग्स इतना हार्ड वर्क कैसे। डेडिकेशन होना चाहिए एक चीज के साथ में 10 चीजें करने का, ठीक है। यदि किसी के अंदर डेडिकेशन है ना तो वो कर लेता है, ठीक है। मल्टीपल चीजें करने का आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, और उसको परफेक्टली करने का भी एटीट्यूड होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है अपन 10 चीजें करते तो हैं, पर 10 चीजों के साथ में अपनी में एक चीज सही नहीं हो पाती। तो कम चीजें कर लो बट अच्छी करो। बट आपको साथ में 2-3 चीजें अलग करने से पड़ेगी, सर यूट्यूब करना पड़ेगी, साथ में और भी 10 चीजें करनी है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर आपको उतना डेडिकेटली आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो यदि आपके पास में डेडिकेशन है कुछ करने का तो सारी चीजें मैनेज हो जाती है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू वांट टू डू फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एज ए एजुकेटर एंड व्हाट आर योर मेजर प्लानिंग्स टू इनिशिएट योर यूट्यूब चैनल्स। ओके, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है ना मैं ये करना चाहता हूँ कि रूरल एरिया के अंदर है ना कॉमर्स की अवेयरनेस एंड कॉमर्स की जो क्वालिटी कंटेंट है वो बहुत ही गंदा है, ठीक है, बहुत ही बकवास है। जो टीचर्स हैं वो भी बहुत मतलब बोलना नहीं चाहिए बट बहुत अच्छी क्वालिटी है ना वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे, कुछ को छोड़कर। सो आई वांट कि ना रूरल एरियाज तक कॉमर्स की अवेयरनेस है ना इंक्रीज हो, स्प्रेड हो, जैसे कि कॉमर्स के बारे में स्कोप भी इंक्रीज हो, ठीक है। कॉमर्स के अंदर लोग है ना मतलब कि इनिशिएट लें, कॉमर्स के बारे में लोगों को पता लगे, ठीक है, और क्या क्या चीजें होती है कॉमर्स में वो सब पता लगे, ठीक है। और क्वालिटी कंटेंट, इस पे मेरा मेजर फोकस रहने वाला है कि क्वालिटी कंटेंट है ना कैसे स्टूडेंट्स को मिल सकती है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट मिलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस रहेगा। और वोट आर द मेजर प्लानिंग्स, तो यूट्यूब के चैनल के थ्रू बहुत सारे मेजर प्लानिंग्स अभी सोच रहे कि जो इनिशिएटिव लेना है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सब भी करना है, तो वो अभी सरप्राइज ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमेश सेक्शंस लर्न करने जरूरी होते हैं क्या सीए के अंदर। तो मैं ये बोलूंगा कि 90% नहीं करने की जरूरत होती है, बस 10% ये कि यदि मोस्ट इंपोर्टेंट यदि आपके पास में क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट यदि आपको लग रहा है कि ये सेक्शन लर्न करने की जरूरत है तो वो आप कर सकते हो, बट 90% नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने सारे सेक्शन याद कर लोगे, आप मशीन थोड़ी ना। आप मेरे ब्लॉग में कब आ रहे हो। ओके, सो साहिल, ओके, जब आप बुलाओगे साहिल भाई तभी हम आ जाएंगे आपके ब्लॉग के अंदर। आपको कैसे लोग नापसंद है। अच्छा, मेरे को कौन से लोग नापसंद है, मेरे को वो लोग नहीं अच्छे लगते जो कि लॉयल नहीं होते खुद की स्टडीज के साथ, खुद के करियर के साथ, खुद के क्लोज पर्सन के साथ, खुद की फैमिली के साथ, खुद के फ्रेंड्स के साथ में। तो आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए पर्सन। आपको कौन सा विकेट कीपर इंडियन टीम में अच्छा लगता है एक्सेप्ट धोनी। संजू सैमसन। आई नो समथिंग डिफरेंट आंसर बट आई लाइक इट। आपका फेवरेट फूड क्या है। बता दिया आंसर, ऑलरेडी दे दिया, साउथ इंडियन फूड, स्पेशली इडली डोसा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी ऑब्वियसली।
भैया एक हेल्प चाहिए थी, 12th प्लस फाउंडेशन में अपना टाइम कैसे मैनेज करें। ओके, मतलब कोई स्टूडेंट है वो 12th भी कर रहा है और साथ में सीए फाउंडेशन भी कर रहा है, आई थिंक सीएमए फाउंडेशन भी कर सकता है, इसने मेंशन नहीं करा सीए कर रहा है, सीएमए फाउंडेशन है, सीएस फाउंडेशन है। तो आप इसके अंदर ये कर सकते हो कि जैसे आप 12th के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो 12th को तो भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि 12th का है ना 50% सिलेबस तो आपको सीए फाउंडेशन में आ जाएगा। तो सीए फाउंडेशन पे फोकस करो, अच्छे से लगो, और जैसे भी आपकी क्लास 12th के एग्जाम्स आएंगे, आप स्टेट बोर्ड से हो सकते हो या सीबीएसई बोर्ड से, तो उसके 2 महीने पहले जो सीए की स्टडी है उसको छोड़ दो, और उसके बाद में ना प्रॉपर फोकस आप किस पर रखो, प्रॉपर फोकस आप रखो किस 2 महीने पहले छोड़ दो स्टडी को, ठीक है, जब आपके एग्जाम्स आए तो उससे पहले पूरा फोकस रखो सीए फाउंडेशन पे, और उसके बाद का जो जितना भी फोकस है ना वो रखो किस पर, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बोर्ड एग्जाम को आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 महीने के अंदर कवर हो जाएगा, और वैसे भी 50% तो आपने सीए फाउंडेशन की स्टडी के साथ में पढ़ ही लिया है, तो इतना हो जाएगा, कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है। एग्जाम की प्रिपरेशन है लेकिन फिर भी नर्वसनेस है, पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, इसे कैसे हैंडल करूं। ओके, देखो एग्जाम, पहली बात तो ये कि यदि आपको एग्जाम टाइम में नर्वसनेस होती है ना, तो बताना चाहिए हम राइट डायरेक्शन में, क्योंकि ये जेन्युइन है, हर स्टूडेंट्स के साथ में ना एग्जाम फियर रहता है, तो उसको क्या होता है कि थोड़ा सा नर्वसनेस होता ही होता है, तो थोड़ा बहुत हो रहा है तो ठीक है, तो ये मानना चाहिए हमें कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ में हो रहा है, और ये कॉमन है, ये होगा, क्योंकि एग्जाम फियर होता है, और ज्यादा हो रहा है ना तो फिर दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि फिर आपने कहा ना, आपकी प्रिपरेशन है ना वो वीक रह गई है, दैट्स वाई आपको ज्यादा नर्वसनेस हो रही है। बाकी थोड़ी बहुत हर किसी को होती है, तो इसमें इतना प्रॉब्लम लेने वाली दिक्कत नहीं है। फिर भी ज्यादा नर्वसनेस हो तो मैंने बताया कि है ना, आप है ना भजन सुन सकते हैं, या आपको जो भी सॉन्ग अच्छा लग सकता है, या थोड़ी बहुत है ना मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिर्फ 5-10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट, तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीए बनने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे? मतलब आपका कोई एक जो ड्रीम जो आप सीए बनने के बाद पूरा करना चाहते हो, बहुत सारे प्लान्स है सीए बनने के बाद में, तो वो उस टाइम पर रिवील करेंगे। अभी आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मुझे वो डिस्क्लोज करना चाहिए। और भैया आप हरदम अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए कैसे टाइम निकाल लेते हो? आयुषी, ओके, कजन्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए तो ऑलवेज हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है, तो ऐसा कोई कभी भी नहीं होता, क्योंकि फैमिली तो प्रायोरिटी पे ही आती है। विच फर्म विल यू want to join for articleship after inter exams? अभी इंटर एग्जाम्स होने दो, उसके बाद देखते हैं कैसा आर्टिकलशिप, कौन सी आर्टिकलशिप फॉर्म ज्वाइन करनी है। बट आई विल गिव टू प्रायोरिटीज टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, टैक्सेशन कंसल्टेंसी एंड इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। मेरे को टैक्स थोड़ा कम समझ में आता है, क्या आप थोड़ा इंट्रो दे सकते हैं? ओके, हर्ष भाई, टैक्स है ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। टैक्स के अंदर बेसिकली 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसके अंदर अपन है ना जो बर्डन ऑफ टैक्स है ना वो शिफ्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपकी इनकम पे आपका इनकम टैक्स लगेगा, तो आपकी इनकम पर आपको ही टैक्स देना पड़ेगा, मैं नहीं दे सकता, ठीक है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे कि है ना, जिसका अपन बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल हो गया जीएसटी। तो जीएसटी है ना इम्पोज करती है गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर पर मैन्युफैक्चर किससे रिकवर करता है? होलसेलर से। फिर होलसेलर किससे रिकवर करता है? रिटेलर से। और रिटेलर अल्टीमेटली किससे कवर करता है? अपने से, मतलब कस्टमर से, ठीक है, कवर करता है, कस्टमर से कवर करता है। अब इससे क्या होता है कि इसमें देखो कि जो जीएसटी इम्पोज तो किस पे करी गई थी, पर लास्ट में ना कवर किससे कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से है ना टैक्सेशन का मतलब कि है ना वर्क चलता है। तो टैक्स अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट है, और फिर भी आपको डिटेल में आपको कभी भी जानना हो कोई भी चीज, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एंड योर डेली शेड्यूल एज ए सीए एस्पिरेंट, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया कि मैं ये बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आपकी कोई कनक नेम की फीमेल फ्रेंड है क्या? हाँ, कनक नेम की मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। आई नो कनक, ये तुमने मैसेज किया है, हाँ अच्छी फ्रेंड है। What are some effective techniques you recommended for the student who struggle with staying focused and motivated? Looking forward to your tips. Okay, nice question. देखो कि स्टडी होती है ना, तो स्टडी के साथ में हमारे को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। स्टडी के एक तो है ना कंसिस्टेंसी मेन इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, आप कुछ भी जो रिजल्ट है ना लॉन्ग टर्म के लिए अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि कंसिस्टेंसी है ना एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका, जो यदि आप कम भी हार्ड वर्क कर रहे हो ना बट रेगुलर कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको ना हर बार रिजल्ट देती है। एंड कंसिस्टेंसी के साथ में यदि आप फोकस हार्ड वर्किंग होना तो भी चीज़ें हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी प्लस में फोकस हार्ड वर्क करते हो आप, कंसिस्टेंसी प्लस में फोकस हार्ड वर्क करते हो आप, तो आपको जो भी एम है, जो भी आपका एम है, जो भी टारगेट है, वो आप अचीव कर लेते हो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है।
एनी एडवाइस फॉर CA लेवल 1 एंड CA फाउंडेशन स्टूडेंट? भाई पहले तो है ना ये डिसाइड कर लो आपको CFA करना है या CA करना है, क्योंकि दोनों बहुत बड़े कोर्स हैं। एक साथ में रिकमेंडेड करने की कोई भी एडवाइस नहीं देने वाला। क्या तो आप CA कर लो साथ में, मतलब क्या तो CA कर लो सिर्फ, क्या आप CFA कर लो, क्योंकि दोनों बहुत बड़े कोर्स हैं, साथ में नहीं हो पाएगा। विच वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू यू? स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग? तो आई थिंक है ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। You have any effective study tips which you have to score well in the academics? हाँ, कंसिस्टेंसी मेन इंपॉर्टेंट है। कंटेंट जो भी दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। हाँ, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट है ना रिवीजन से नहीं कर पाते, तो आपके जो रिवीजन होते हैं रिवीजन होने चाहिए, वो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होने चाहिए। और उसके बाद में आप जो ये टेस्ट सीरीज वगैरह होती है वो आप है ना मतलब कि अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। सारे हो गए, जितने भी कमेंट्स थे मैंने सारे देख लिए। लास्ट एक कमेंट है, आप घर का कितना काम करते हो? अच्छा, ये मेरी बहन ने भेजा है, आप घर का कितना काम करते हो? मैं अपने आप को है ना नवाब समझता हूँ मेरे घर के अंदर, जो कि मैं नहीं हूँ। इसलिए है ना मैं मेरा घर का काम बहुत कम करता हूँ। आई थिंक मैंने सारे जो कमेंट्स थे वो सारे कवर कर लिए। शायद किसी का रह गया हो तो आई एम रियली सॉरी। और अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़कर। थैंक यू। इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।